प्रॉब्लम से क्या लेना देना है वो देखते हैं। हम सॉल्व कर रहे थे प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम, कौन से मॉनिटर पे देखते हैं मॉनिटर हमारी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकता है। हमारे पास दो थ्रेड थे, प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर। एक कॉमन ऑब्जेक्ट था बफर। प्रोड्यूसर भी उसके ऊपर मेथड कॉल कर रहा है, कंज्यूमर भी उसके ऊपर मेथड कॉल कर रहा है। मान के चलते हैं ये बफर का मॉनिटर है, कॉमन ऑब्जेक्ट है दोनों में। अगर हम वर्स्ट केस में अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर दें, बेस्ट केस में अपने आप सॉल्व हो जाएगी। वर्स्ट केस क्या होगा? कंज्यूमर पहले शेड्यूल हो। मान के चलते हैं कंज्यूमर पहले शेड्यूल हुआ, उसने बफर के ऊपर मेथड कॉल किया कंज्यूम मेथड सिंक्रोनाइज है, बफर के मॉनिटर में आएगा। वो पहले आएगा इस वेटिंग क्यू में, लॉक अवेलेबल रहेगा, इनिशियली लॉक की वैल्यू रहेगी फॉल्स, सीधे लॉक की वैल्यू ट्रू करेगा, यहाँ आ जाएगा, कंज्यूमर पहुंच गया यहाँ पर। ठीक है, हम लॉजिक में थोड़ा सा चेंज करेंगे। जैसे कोई भी थ्रेड मॉनिटर में आता है बाहर से, इस मॉनिटर में दो जगह से थ्रेड आ सकता है। बाहर से डायरेक्ट एंट्री कर सकता है, अंदर से नोटिफिकेशन के साथ यहाँ पर एंट्री कर सकता है। अगर अंदर से एंट्री कर रहा है इसका मतलब उसका चांस है, दूसरे ने उसे बताया कि मेरा काम खत्म हो गया, अब आप अपना काम कर सकते हो। अगर बाहर से आ रहा है तो उसका चांस हो भी सकता है, उसका चांस नहीं भी हो सकता है। हमें सिंपल लॉजिक ये चेंज करना होगा, जैसे ही कोई थ्रेड बाहर से मॉनिटर में घुसता है हम चेक करें उसका चांस है या नहीं है। इनिशियली कंज्यूमर बाहर से आया है, इसका चांस है नहीं। अगर इसका चांस नहीं है तो क्या करना चाहिए? वेट। इसे वेट करना चाहिए। वेट का मतलब ये दो काम कर रहा है, ये फ्लैग को फॉल्स करेगा तब बाहर जाएगा। तो इसने फ्लैग को फॉल्स किया, कंज्यूमर यहाँ पे बैठ गया, सस्पेंड हो गया, वेट कर रहा है नोटिफिकेशन की। नोटिफिकेशन कौन देगा? प्रोड्यूसर। जब प्रोड्यूस कर ले वो वैल्यू को, तो ही थ्रेड है हमारे पास, एक सस्पेंड हो गया तो दूसरा चलेगा ही चलेगा। प्रोड्यूसर को मेथड कॉल करना है प्रोड्यूस मेथड किस तरह का है? सिंक्रोनाइज, यानी कि उसे भी इसी मॉनिटर में आना पड़ेगा। अब वो यहाँ आया, लॉक अवेलेबल रहेगा, यहाँ पर आएगा, बाहर से आया है, चेक करना चाहिए हमें। अगर कंज्यूमर का चांस नहीं था, इसका मतलब किसका चांस है? प्रोड्यूसर का चांस है। वो वैल्यू प्रोड्यूस करे, नोटिफिकेशन दे इसे, नोटिफिकेशन देने के बाद यहाँ से बाहर निकल जाए। मान के चलते हैं वर्स्ट केस। वर्स्ट केस तब होगा जब अभी इसे नोटिफिकेशन मिली लेकिन ये यहाँ से यहाँ नहीं आ पाया, उतनी देर में कंज्यूमर प्रोड्यूसर दोबारा आ गया, दोबारा उसने मेथड कॉल कर दिया। अब मेथड कॉल करेगा वो फिर यहाँ जाएगा। ठीक है, यहाँ आया, लॉक अभी भी अवेलेबल है, वो फॉल्स करके गया था, दोबारा प्रोड्यूसर फिर यहाँ आ जाएगा। बाहर से आया है, चेक करना चाहिए हमें क्या प्रोड्यूसर का चांस है इस बार। अगर चांस नहीं है तो क्या करना चाहिए? इसे वेट मेथड कॉल करे, सस्पेंड हो जाए। तो ये वेट मेथड कॉल करके सस्पेंड हो गया। खुद सस्पेंड होने से पहले इसे नोटिफिकेशन दे चुका था, अब जब सस्पेंड हो गया तो इसे मौका मिलेगा, ये यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ से चेक करेगा, लोग फ्री है, कंज्यूमर यहाँ आ जाएगा। अब कंज्यूमर अंदर से आया है, इसका मतलब इसका चांस है। क्या करेगा? ये वैल्यू को कंज्यूम करेगा, कंज्यूम करने के बाद इसे नोटिफिकेशन देगा, बता देगा मैंने कंज्यूम कर लिया, आप प्रोड्यूस करो, यहाँ से बाहर निकलेगा। बेस्ट केस ही होगा, जैसे ही ये बाहर निकले ये चेक करे अपनी नोटिफिकेशन स्टेटस यहाँ आ जाए। वर्स्ट केस क्या होगा? इससे पहले कि ये अपनी नोटिफिकेशन चेक करे कंज्यूमर फिर आ जाए। मान के चलते कंज्यूमर फिर आ गया यहाँ पर। ठीक है, लॉक अभी अवेलेबल रहेगा, कंज्यूमर यहाँ आ जाएगा। यहाँ आने का मतलब बाहर से आया है, चेक करेंगे क्या इसका चांस है, नहीं है। क्या करना चाहिए इसे? अब किसी भी तरह से शेड्यूल हो, आउटपुट कैसे आएगी? हमने लॉजिक इस तरह से लगाया है कि जब तक प्रोड्यूस नहीं होगी वैल्यू कंज्यूम नहीं हो सकती, और एक वैल्यू जैसी कंज्यूम होगी दोबारा प्रोड्यूस होगी। समझ आती है बात? अब ये पूरा जो सॉल्यूशन है एक चीज के ऊपर डिपेंड कर रहा है। वो चीज ये है कि जैसे कोई थ्रेड बाहर से मॉनिटर में घुसता है हम ये चेक करें उसका टर्न है या नहीं है। कैसे पता लगाएंगे कि उसका टर्न है कि नहीं है? और हमें कैसे पता चलेगा कि वो बाहर से मॉनिटर में घुसा है कि अंदर से ही आया है? अभी अगर अंदर से घुसा होगा तो उसको नोटिफाई करना कॉल किया जाएगा।
कैसे पता चलेगा कोई एक थ्रेड मॉनिटर में आ गया? ये सबसे बड़ा सवाल है। मॉनिटर तो इनविजिबल है, ऑब्जेक्ट हमें दिखता है, उसका मॉनिटर नहीं दिखता, वो पीछे छुपा हुआ है कहीं। आंसर आप जानते हैं, अगर आप थोड़ा सा अप्लाई करें आंसर आपको पता है। हमारे पास मान लीजिए कोई एक सिंक्रोनाइज मेथड है, मैंने एक ऑब्जेक्ट के ऊपर ये मेथड कॉल किया। ये मेथड किस तरह का है? सिंक्रोनाइज, यानी कि इस मेथड को एग्जीक्यूट कराने के लिए मुझे किसकी जरूरत होगी? ये मेथड कब एग्जीक्यूट होगा? जब मुझे मॉनिटर अवेलेबल होगा। यानी कि जिस मेथड में मैं अगर अंदर आ गया, इसका मतलब मॉनिटर है मेरे पास। मुझे क्या करना चाहिए? मेथड के स्टार्टिंग में चेक कर लेना चाहिए। मेथड के अंदर आने का मतलब आप मॉनिटर में घुस गए। अगर मेथड एग्जीक्यूट हो रहा है, इसका मतलब मॉनिटर आपको अवेलेबल है। समझ आती है इतनी बात? यहाँ पर चेक कैसे करेंगे कि आपका टर्न है या नहीं है? ये मॉनिटर किसका है? बफर का। अगर हम बफर ऑब्जेक्ट में कोई फ्लैग ले लें, लेट्स से कोई फ्लैग मैं अलग से ले लेता हूँ, प्रोड्यूस, इनिशियल वैल्यू रखते हैं फॉल्स। प्रोड्यूसर का टर्न होगा जब प्रोड्यूस की वैल्यू फॉल्स होगी, कंज्यूमर का टर्न होगा जब प्रोड्यूस की वैल्यू ट्रू होगी। यहाँ पर अगर मान लीजिए प्रोड्यूस मेथड है तो मुझे क्या करना चाहिए? मैं चेक करूं इनिशियली, अगर इस फ्लैग की वैल्यू ट्रू है, इसका मतलब क्या है? इसने अभी मेथड कॉल किया था, इसने वैल्यू प्रोड्यूस की थी और दोबारा आ गया, ये अभी कंज्यूम नहीं हो पाई। क्या करना चाहिए? इसे वेट करना चाहिए। जब वेट मेथड खत्म होगा, वापस इस मेथड के आगे से बढ़ेंगे। बाहर से आने का मतलब है यहाँ, वेट मेथड खत्म होने का मतलब है यहाँ आगे वाली चीज चलेगी। अब समझ आ रही है बात? आगे ये अपना प्रोड्यूस करे वैल्यू, फ्लैग को ट्रू करे, नोटिफाई करे। ऐसे ही कंज्यूमर में क्या करना चाहिए? कंज्यूमर में चेक करना चाहिए, अगर वैल्यू प्रोड्यूस नहीं है, इसका मतलब क्या है? कंज्यूमर का चांस नहीं है। समझ आता है इतना? कल मैं इस लॉजिक को इम्प्लीमेंट करके आपको दिखाऊंगा, तब तक आपको ये समझना है ये हो क्या रहा है वास्तव में। रियल लाइफ में आप इस चीज़ को बहुत पहले से जानते हैं, मैंने कोई नई चीज़ नहीं बताई आपको। ये सिचुएशन रियल लाइफ में पहले अवेलेबल है, प्रोग्रामिंग में बाद में है। अगर आप ध्यान से देखें तो मैंने डॉक्टर का क्लिनिक बनाया है यहाँ पर। ये डॉक्टर की क्लिनिक का फोटो है। अब दिखाता हूँ कैसे डॉक्टर का क्लिनिक है। सबसे पहली बात, जब आप जो भी मैंने प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम में बताया था, वो दोनों रिक्वायरमेंट डॉक्टर के क्लिनिक में होती हैं। सबसे पहली रिक्वायरमेंट, डॉक्टर जो है पेशेंट से म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मैनर में मिलता है। ऐसा नहीं कि 5-7 पेशेंट एक साथ घुसा लिए अंदर, एक की नब्ज देख रहा है, एक की जीभ देख रहा है और एक से बात कर रहा है और एक का प्रिस्क्रिप्शन लिख रहा है। ऐसा करते हैं डॉक्टर? नहीं करते हैं। एक बार में कितने पेशेंट से मिलता है वो? एक बार में एक, यानी कि म्यूचुअल एक्सक्लूसिविटी की रिक्वायरमेंट है वहाँ पर। दूसरी चीज़, जिस ऑर्डर में पेशेंट उसके क्लिनिक में आते हैं उसी ऑर्डर में देखता है या कोई फेवरेटिज्म चलता है? उसका दोस्त आ गया तो पहले आ जाओ, रिश्तेदार आ गया तो पहले आ जाओ, बाकी लोग बैठे रहो ऐसे ही। क्या चलता है वहाँ पर? फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। जो पहले जाता है वो पहले डॉक्टर से मिलता है। तो हमें वहाँ एक ऑर्डर भी चाहिए और हमें म्यूचुअल एक्सक्लूसिविटी भी चाहिए। होता क्या है? हाँ जी, हाँ, तो यहाँ प्रायोरिटी क्यों है वास्तव में? यहाँ प्रायोरिटी क्यों ही रहती है एक से ज्यादा? सबसे पहले आप अगर डॉक्टर की क्लिनिक में जाते हैं तो बाहर आपको क्या मिलता है? वेटिंग रूम, क्यू की जगह रूम। अब आदमी क्यू में तो बैठेगा नहीं, आदमी रूम में बैठेगा तो वेटिंग रूम है। यहाँ आप जाके अपने टर्न का इंतजार कर रहे हैं। यहाँ एक डॉक्टर है, एक पेशेंट है, उसके साथ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वे में इनकी अपनी मीटिंग चल रही है। डॉक्टर पेशेंट को देखने के बाद प्रिस्क्रिप्शन लिख सकता है, पेशेंट बाहर जा सकता है। कई बार पेशेंट की हालत क्रिटिकल होती है, कुछ चेकअप की ज़रूरत होती है, कुछ दूसरी चीज़ की ज़रूरत होती है। तो डॉक्टर आपने देखा होगा अपने क्लिनिक में
अलग से छोटा सा केबिन भी बना के रखते हैं जहाँ लोगों को इंजेक्शन लगाते हैं, बैंडेज करते हैं या और बहुत सारे काम करते हैं। मान लीजिए कोई एक पर्सन था, हालत थोड़ी सी क्रिटिकल थी, डॉक्टर ने इसे भेज दिया, जाओ यहाँ अपने पेश बुलाया कंपाउंडर को, इसे ग्लूकोज की 2 बोतल चढ़ाओ और फिर मुझे बताना स्थिति में कोई सुधार आता है कि नहीं आता है। अब ये साहब यहाँ चले गए, डॉक्टर फ्री हो गए, यहाँ से कोई पेशेंट आ सकता है, आधे घंटे में इसे ग्लूकोज की बोतल चढ़ गई। अब जैसी बोतल चढ़ेगी ये भाग के यहाँ जाएगा, यस नो, क्या करेगा ये, यहाँ जाके बैठेगा आराम से। जब यहाँ जो पेशेंट होगा वो चला जाएगा तो आएगा अंदर, तो नहीं आएगा। कई बार लोग प्रिस्क्रिप्शन के बाद दवा लेके आते हैं, दिखाने जाते हैं डॉक्टर को, देखो सही मिलेगी नहीं मिलेगी, राजा नहीं सीधे घुस जाते हैं, वेट करते हैं पहले तब घुसते हैं। डॉक्टर का क्लिनिक है ये। आप रियल लाइफ में अगर देखेंगे सारी चीज़ आपको दिख जाएंगी जो प्रोग्रामिंग में है, सिर्फ आपको ऑब्जर्व करना आना चाहिए। रियल लाइफ में प्रॉब्लम पहले एग्जिस्ट करती है, प्रोग्रामिंग में बाद में आती है। जो प्रोग्रामर है वो ह्यूमन बीइंग है, जो डिज़ाइनर है वो ह्यूमन बीइंग है। वो रियल लाइफ से सॉल्यूशन उठाते हैं, वो देखते हैं ये प्रॉब्लम पहले की रियल लाइफ में तो नहीं है, दिख जाती है सॉल्यूशन, और वो रियल लाइफ में इतने दिन से चल रहा है सॉल्यूशन, बहुत एफिशिएंट सॉल्यूशन है वो, वही प्रोग्रामिंग में लगाओ। ठीक है, कल बात करेंगे इस सॉल्यूशन